प्रिय विद्यार्थीगण, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो फिर कैसे हो आप लोग? बिहार पैरामेडिकल वाले ध्यान से सुनेंगे, सबसे ऑथेंटिक बातें है ना। चूंकि 1 जून से आपका एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात ये मंथ तो खत्म हो गई, आपके पास मात्र और मात्र 30 दिन का समय है मेरे प्रिय छात्र। अब अंतिम 30 दिनों का क्या रणनीति होनी चाहिए, ऐसा क्या करें आप कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए 100%। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न दुविधाएं आ रही है कि सर क्या हमसे हो पाएगी, ये 30 दिन में हो पाएगी सर, इतना जल्दी एग्जाम ली जा रही, हमसे संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी सर, ऐसा क्या किया जाए। सर क्लास कितने बजे होती है, सब बच्चे जग गए अभी भाई कि सर यूट्यूब पर क्लास कितने बजे होती है। सर पैड बैच जो आपने लाया है उसमें क्या क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या पैड बैच लेने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। भर भर के कमेंट और मैसेज आ रहा है, कॉल भर भर के आ रहा है बच्चे मेरे है सारे के सारे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी का गौर से सुनेंगे, सारे डाउट्स आपके इस क्लास में इस वीडियो में समाप्त होगी। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बातें जो आपके द्वारा क्वेश्चन पूछी गई है बिहार पैरामेडिकल से संबंधित, वो क्या है सर? वो ये है कि आपने पूछा कि सर फॉर्म भरने का अंतिम डेट, चूंकि फॉर्म भरने का अंतिम डेट 8 था, अर्थात 30 तारीख तक नहीं, ये मंथ खत्म हो गई। अब अगले मंथ मतलब कि कल, मतलब कुल मिला के 6 दिन का समय बढ़ गया है। जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हो वो 7 तारीख 5वां महीना 2025, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अप्रैल है, अप्रैल का 30वां महीना, ये अंतिम दिन है आज। कल से मई ही हो जाएगा, कल से मई हो जाएगा। कल के बाद आपके पास जो है 6 दिन का समय है। 6 दिन में जो फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर दो। क्यों? क्योंकि बिहार पैरामेडिकल जो है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ दोनों के लिए जो है बहुत ही अच्छा कोर्स है। मात्र ये कोर्स करने से आपका जीवन, आपका भविष्य बदल सकता है, उज्जवल हो सकता है। एक गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिल गया, नर्सिंग फील्ड में प्रवेश कर गए है ना, आप अगर ये सारी चीज़ करने में कामयाब हो गए, जैसे ही होते हो तो 3 साल की कोर्स होनी है और लगातार आपको सैलरी भी प्रारंभ हो जाएगी और लगभग 100% जॉब भी फिक्स होती है। जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लो, और चूंकि समय नहीं है और आपका एग्जाम डेट भी आ गए मेरे प्रिय छात्र, इतनी जल्दी एडमिट कार्ड आपकी 19 तारीख को आ जाएगी, अर्थात 19 मई को आ जाएगी। कल 1 मई हो जाएगी, 1 मई के बाद 6 दिन समय है, एग्जाम जल्दी फिल जो नहीं किया कर लो। और उसके बाद 19, आज से ठीक 18 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड 18 दिन बाद आ जाएगा। मात्र 18 दिन बाद आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी। आप कौन से कॉलेज में आपका सेंटर गया है, कहाँ गया है, वो पता चल जाएगी आपको। और ठीक 1 जून, ये पूरा मई और 1 जून, देखने में जून लग रहा है, जून थोड़ी है ये जी, ये मई ही है। सब कुछ मई में हो जाएगा। मतलब मात्र और मात्र 30 दिन का समय, अर्थात पैरामेडिकल एग्जाम, चाहे आप पीएम में हैं, चाहे आप पीएमएम का है, पैरामेडिकल हो या पैरामेडिकल मैट्रिक हो, सबका एग्जाम 1 तारीख को ही होना, 1 जून को होनी है। तो आपके पास आज से मात्र और मात्र 30 दिन है, मात्र और मात्र 30 दिन है मेरे प्रिय छात्र, गौर समझोगे। मैं आपको बता दूं, चूंकि मुझे पता थी मेरे सारे छात्र बैठे हुए हैं, मैं प्रत्येक वर्ष पढ़ा रहा हूँ प्रिय छात्र, मुझे 7 साल की एक्सपीरियंस है। प्रत्येक वर्ष यही बच्चे करते हैं कि मैं पहले से जगाने का प्रयत्न और प्रयास करता हूँ, बच्चे जग जाओ, सारे मेरे प्रिय छात्र जग जाओ, लेकिन बच्चे जगते नहीं हैं। और अंततः जब एग्जाम की डेट आती है, एडमिट कार्ड आती है, तब उसके अंदर लौ लगता है, ऐसा लगता है कि लौ आपके अंदर आ जाती है, नहीं लव आ जाती है उसके अंदर, जज्बात, और जज्बात बिल्कुल भर जाता है कि सर नहीं हम एग्जाम क्वालिफाई कर देंगे, सर एग्जाम हो पाएगी। इसलिए मैंने 30 दिन का पहले से प्री प्लान्ड करके रखा कि अंतिम 30 दिनों में बच्चे के साथ क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। तो मैंने आपका मॉक टेस्ट प्रारंभ कर दिया, मतलब तैयार कर दिया। मैं बैठा नहीं था, रात दिन लगातार जाके मैंने मॉक टेस्ट आपका तैयार कर दिया पैरामेडिकल वाले। ये मॉक टेस्ट जो होगी ठीक जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आए हुबहू 100% वैसे ही प्रश्न रहेंगे और वैसे ही प्रश्न रहेंगे, वैसे ही प्रश्न आएंगे भी। ये क्यूज मैंने तैयार कर दिया, क्यूज आपकी किस प्रकार से रिवीजन करवाया जाए 30 दिन तक कि रिवीजन हो जाए। 10 वर्षों का पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ओरिजिनल मेरे प्रिय साथ, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। जो बहुत सारे बुक में सर आपको गुमराह की जा रही है, लेकिन फिर भी कोई बुक एक रखो अपने पास, प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, लेकिन उस पर भरोसा करना गलत फहमी है, पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, आधे से ज़्यादा प्रश्न गलत ही। आगे सजेस्ट नोट, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मेरी पूंजी है, ये मेरी मेहनत है। सजेस्ट नोट जो मैंने तैयार किया है मेरे प्रिय छात्र, जो PDF फॉर्म में मैं आपको दूंगा, PDF फॉर्म में मैं आपको पहुंचाने जा रहा हूं, पहुंचाऊंगा, वे तैयार मैंने किया है, बस कल व्यवस्थित कर लेते हैं, एरर को दूर कर दूं, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हैंड राइटेन नोट्स मैंने तैयार कर लिया है, इतना सारे चीज़ें, चूंकि ये सजेस्ट नोट अपने नज़दीकी, जो घर के ठीक नज़दीक में जो प्रिंटर वाले हैं, जीरोस वाले से निकाल कर उसे पढ़ लेना। चूंकि बुक के फॉर्म में हम आपको देते हैं, लेकिन बेटा एरर दूर नहीं हो पाई, माफ़ी ये आपको मिलेगी, लेकिन किसको मिलेगी? अरे किसको मिलेगी? ये सारे के सारे चीज़ें मिलेगी किसको? तो बोलोगे सर ये सब के सब चीज़ें मिलने वाली है पैड बैच वाले को, पैड बैच वाले को मिलेगी।
पैड बैच, जो पैड बैच ज्वाइन कर लिए, चूंकि पैड बैच के बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर बाकी से चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पैड बैच के बारे में चर्चा कर लोगे, चूंकि आपकी जो पैड बैच है, पैड बैच मतलब ये पैरामेडिकल गुरुकुल जो बैच है आपकी, ये गुरुकुल बैच के बारे में बता दूं, आपका 699 699 फी है। सारे बच्चे इस फी में एडमिशन लिए हैं, जिसमें सभी विषयों के ऑनलाइन क्लास, 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हल, सभी विषयों का मॉडल पेपर, सजेस्ट नोट्स जो अति महत्वपूर्ण, और सभी विषयों का PDF नोट्स बिल्कुल ओरिजिनल, ये सब का सब प्रोवाइड करेंगे। इस बैच में जुड़नी पड़ेगी बेटा, यदि आप सफलता लेना चाहते हो, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज पक्का करना चाहते हो, यदि आप नर्सिंग फील्ड में प्रवेश लेना चाहते हो, यदि आपके मन में ये सपना है मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, मेरा खुद का व्यक्तिगत सपना पूरा करना, अपने पेरेंट, अपने परिवार, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, गर्व से उसका सीना फूल जाए, तो इसके लिए बेटा ये ज्वाइन करो, ताकि मैं सब कुछ आपको प्रदान कर सकूं, पढ़ा सकूं, समझा सकूं और अंतिम 30 दिनों में सफलता दिला सकूं। ये 699 काफ़ी अधिक लग रही थी, इसलिए इससे मैंने ऑफर फी, चूंकि ये 1000 की ये बैच मैंने 699 में दिया था, लेकिन ये भी 1000 तो बिल्कुल भी नहीं लगनी, 699 भी नहीं, अब मात्र और मात्र कल तक, अरे कल 12 बजे तक, कल 12 बजे दोपहर तक जो है इसकी फी मात्र और मात्र में मेरे प्रिय छात्र रहेगी कितना बोलोगे, 499, मात्र और मात्र 499 रहोगे, जाके सारे लोग जुड़ने का काम करोगे। ये आपके लाइव बैच है पैरामेडिकल गुरुकुल बैच, 499 में ये जाकर जुड़ने का काम करोगे, ठीक है। अब आइए करते हैं बात, ये सारी चीजें मैं आपको पैड बैच जो मैंने बताया वहां पर दूंगा, पैड बैच जो है सारी चीजें। सर क्या पैड बैच से नहीं, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि सर क्या मैं पैड बैच से, गौर समझोगे, आपका क्वेश्चन है क्या सर पैड बैच से एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगी? 100% उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लो, जितने भी पैड बैच वाले छात्र जो एडमिशन ले लिए हैं या जो लोगे एडमिशन, उसका टाइम टेबल है पैड बैच का, गौर से समझोगे। सुबह 5 से 6 मेरे प्रिय छात्र ध्यान से समझने का काम करोगे, सुबह 5 से 6 ये सारे के सारे सुबह की बात है, कहाँ से कहाँ तक, ये 3 क्लास सुबह होनी है और बाकी शेष क्लास आपकी दोपहर से लेकर शाम तक होनी है ना। 5 से 6 जो है इंग्लिश की क्लास होगी, जो मनीष सर आपको पढ़ाएंगे, पैड बैच में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाएंगे। 9 से 10 जीके की क्लास जो सुनू सर लेंगे, और 10 से 11 हिंदी की क्लास जो राज सर लेंगे, और 12 से 1 दोपहर में बायोलॉजी की क्लास शिवम मैम लेंगे, और 1 से 2 मैथ की क्लास SK सर लेंगे। 3 से 4 शाम को केमिस्ट्री की शिवानी मैम लेंगे, और 4 से 5 फिजिक्स की क्लास मैं खुद दीपक सर लेगा आपका। ये सारा पैड बैच का जो है, ये ऐप की जो क्लास होनी है, ऐप पर जो क्लास होगी उसकी ये सारी रूटीन है आपकी, क्लियर है। और मैं बता दो पैड बैच जो है चूंकि 699 की थी, लेकिन मात्र कल 12 बजे तक 499 में एडमिशन आपकी हो जाएगी। एडमिशन लेना चाहते हो तो इस नंबर पे 91 22 13 76 66 पर कांटेक्ट करोगे मेरे प्रिय छात्र, सारी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। अब आइए, अब आपके मन में सबसे बड़ी डाउट, सबसे बड़ा क्वेश्चन, प्रश्नवाचक ये चिन्ह ये है क्या कि सर क्या पैड बैच से एग्जाम निकल जाएगा? क्या पैड बैच से 100% निकल जाएगा? बेटा निकल तो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि उसमें आपको क्लास कंटिन्यू करनी पड़ेगी, लगातार 30 के 30 दिन जो मैं बोलूंगा वो करनी पड़ेगी। मतलब आपके सर, आपके शिक्षक, अपने बड़े भाई जो दीपक सर अर्थात हम जो है, मेरी बातों पे चलना पड़ेगा, क्योंकि रात और दिन लगातार मेहनत कर रहे हैं बेटा आपके लिए, और करेंगे भी, है ना। बस जो मैं बोलूंगा उसे यदि आप सुनने में कामयाब हो जाते हो, सुन लेते हो, 100% 100% आप मेडिकल फील्ड में प्रवेश ले लोगे, आपकी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकती है दुनिया की ताकत, क्लियर। इसका मतलब है आप 100% सफलता इसमें हासिल कर सकते हो, क्लियर। अब आइए, कई बच्चे ऐसे हैं कि सर कि फ्री क्लासेस के बारे में बताइए, तो फ्री क्लासेस के बारे में समझो आप। फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब पर फ्री क्लासेस भी हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। उसका समय का सीमा ये है, टाइम टेबल ये है, सुबह 6 से, देखो सुबह से क्लास जो है 3 क्लास सुबह और जो है 4 क्लास शाम को आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास है। लेकिन ये MCQ है जिसका तैयारी हो गया है, पूरी अच्छी तरीके से तैयारी है, वो सिर्फ फ्री क्लासेस से भी एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन जिसको डर है, थोड़ा सा भी भय है, दिल धक धक कर रहा है बेटा मेरे, तो 499 बड़ी चीज़ नहीं है, पैड बैच में ज्वाइन करो बेटे, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। 6 से 7 सुबह जो है इंग्लिश की क्लास मनीष सर लेंगे, जो बिल्कुल ऐप यूट्यूब पर होगी, वो भी फ्री क्लास होगी। आगे 10 से 11 हिंदी की क्लास होनी है, जो राज सर लेंगे, और 11 से 12 बायोलॉजी क्लास जो शिवम मिश्रा मैम लेंगी, और 6 से 7 जो आपकी क्लास शाम को होनी है। अब ये 3 क्लास सुबह शाम को होगी। जीके की क्लास सोनू सर लेंगे, जीके की क्लास 7 से 8 फिजिक्स की क्लास दीपक सर लेंगे, और 8 से 9 हिंदी की क्लास राज सर, और 9 से 10 मैथ्स की क्लास SK सर लेंगे। समझिए, फ्री क्लासेस है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात बच्चों को दुविधा ये भी है कि सर क्या फ्री क्लासेस से एग्जाम निकलेगा हमारा, निकल जाएगा क्या हमारा? बेटा निकलेगा, लेकिन जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, जो पढ़े हो, जो सेल्फ स्टडी अभी तक आपने पढ़ा, अध्ययन किया, सेल्फ स्टडी, तो निकल सकती है, बड़ी चीज़ नहीं है। फ्री क्लास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की सूचियाँ होती है, लेकिन हाँ थोड़ी सी भी अगर विभेदन है, थोड़ी सी भी मन में दुविधा चल रही है,
थोड़ा सा भी दिल धक धक कर रहा है, थोड़ी सी भी दिक्कत हो, कठिनाई है, परेशानी है, तो बेटा कोई रिस्क नहीं है ना, कोई रिस्क नहीं लोगे आप, चूंकि बहुत बड़ी चीज़ 499 नहीं है बेटा, है ना, चूंकि 699 पूरा का पूरा फी था, पूरा का पूरा बेसिकली फी था कितना 1000, लेकिन मैंने 699 किया था। अब ये भी नहीं, मात्र और मात्र 499 में आपका पूरा बैच मिल रहा है, और ये बड़ी बैच नहीं है। अगर ये एडमिशन आपकी सपोज अगर सिर्फ इसकी सहायता से यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज पका करते हो, नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश ले लेते हो, तो सोचो कि आप कितना सौभाग्यशील व्यक्ति होगे। चूंकि जैसे ही एडमिशन होगी वैसे ही आपकी सैलरी प्रारंभ हो जाती है मेरे प्रिय छात्र। 499 बड़ी चीज़ नहीं है। आप मार्केट जाकर खा पी के आ जाते होगे, 100 200 300 खर्च कर देते होगे, ये बड़ी चीज़ नहीं है बेटा। थोड़ा सा रिस्क लो, पढ़ाई के मामले में रिस्क लेना है, लेकिन कहाँ, पढ़ाई के मामले में, सिलेक्शन लेने के मामले में मेरे प्रिय छात्र सारे लोग ये चुक ना जाए, मेहनत लगातार जारी रखो। समय नहीं है बेटा मेरे, आज मैं इसलिए अब जितना ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि समय कम है। अब यदि आप हमको 10 दिन बाद बोलोगे, 15 दिन बाद बोलोगे सर मुझे एडमिशन लेनी है, बैच ज्वाइन करनी है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ, इतना मोटिवेट होकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेहनत मैं लगातार करता हूँ, इसलिए मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ बेटा मेरे। जल्दी ज्वाइन करोगे। यदि कोई बच्चे सोच रहे हैं कि सर मुझे एक रिकॉर्डेड बैच भी है बेटा, लेकिन उसका 499 फीस का भी है, तो मैं रिकॉर्डेड बैच का भी 499 और ये भी फीस है, मैं ऑफर दे ही दिया हूँ, तो अब लाइव बैच में ही ज्वाइन करो, सारे के सारे लाइव बैच में ज्वाइन करो बेटा मेरे। कल 12 बजे तक ऑफर है, तो ऑफर भी बढ़ जाएगी, सारे फिर बढ़ जाएगी, फिर दिक्कत आपको हो जाएगी, ठीक है। सारे के सारे मेरी बातों से आई थिंक संतुष्ट हो पाए होंगे। बाकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके लिए मैं पुनः आऊँगा, आपको बताऊँगा, चिंता मत कीजिए आप, कैसे क्या अध्ययन करनी है, पढ़नी है, ठीक है। जल्दी से अध्ययन करो सर, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक मेरे प्रिय छात्र, बेस्ट ऑफ लक, ठीक। चलिए, मैं आपका प्रिय भाई, मैं आपका प्रिय मित्र, मैं आपका शिक्षक, मैं आपका मेंटर ले रहा है वर्तमान समय विदा। अपना ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे। धन्यवाद मेरे प्रिय छात्र, धन्यवाद।